नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। हम एक बार फिर IAS डॉक्टर चंद्रपाल जी के साथ हैं। चंद्रपाल जी का हमेशा से विरोध रहा है। जो भाजपा सांसद हैं SP सिंह बघेल, चंद्रपाल जी का कहना है कि उनके पास 3 जाति प्रमाण पत्र हैं और 3 जाति प्रमाण होने के बावजूद SP सिंह बघेल लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। आगे इनकी क्या कार्रवाई रहेगी, क्या चाहते हैं चंद्रपाल जी, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जी चंद्रपाल जी। जिस तरह से आपका लगातार कहना ये है कि जो SP सिंह बघेल हैं उनकी 3 जातियां हैं और तीनों जातियों के प्रमाण पत्र आपके पास हैं, इसके बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चुनाव आयोग कर रहा है, क्या आपकी बात सुनी जा रही है? नमस्कार भाइयों बहनों, गीतम सिंह ने जो बात कही है वो 100% सत्य है और उसको हमने कई बार लिखा भी है। चीफ इलेक्शन कमीशन लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री को लिखा, माननीय उपराष्ट्रपति जी को लिखा, राष्ट्रपति जी जो फाइनल अथॉरिटी है उनके पास भेजा है। मगर इतने साल हो गए, पहले बार इलेक्शन में लड़े थे तो अभी तक उसमें कुछ नहीं कर रहे। कारण कोई बताता है, कोई बताता भी नहीं कि जात के बारे में क्या निर्णय। मैंने तहसीलदार से यहाँ बात की, DM से बात की, कोई सुनने को तैयार नहीं। DM से बात करी तो DM ने कह दिया साहब मैं तो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं हूँ। मैंने ये फर्जीवाड़ा क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? जैसे उदाहरण के लिए बड़ा साफ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पहले तो आप इसको देखिए, इसको देखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। इसको अच्छी तरह मेहरबानी करके आप एक एक शब्द पढ़िए और फिर मेरा उत्तर जो मैं लिख रहा हूँ लाइव में उसको पढ़ लीजिएगा तो फिर आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये जो हो जा रहा है कि जो स्क्रूटनी से पहले छोड़िए, जैसे ही नामांकन पत्र भरा जाता है उसी समय हम गए पहले दिन नामांकन पत्र भरने के लिए। तो उससे वहाँ वो बैठे हुए थे, उनका असिस्टेंट जो रिप्रेजेंटेटिव वो था और रिटर्निंग ऑफिसर थी। उसमें एकदम से असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि साहब वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट मैंने कहा आश्चर्य, अभी तो हमने फॉर्मली नामांकन फॉर्म नहीं दिया, अभी से हमारी कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? तो हमको सब हुई कि ये कुछ न कुछ खराब बात करने वाले हैं जो मिले हुए हैं उससे। फिर आज मैं बाहर आ गया, आधे घंटे के करीब बरामदे में टहलता रहा, तब शायद रिटर्निंग ऑफिसर ने या किसी ने कहा होगा कि साहब इनको बुलाइए, नामांकन पत्र तो दीजिए। तब मैं नामांकन पत्र लेके आया। तो पहला षड्यंत्र तो ये दिखाई देता है कि अगर बाई में मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, पहले से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता तो ये उसी समय मने करते। इसके बाद अब बिल्कुल साफ आया कि जब ये हो गया तब रिटर्निंग ऑफिसर हो गया और जब फॉर्म भरना था तब हमारा SP सिंह बघेल का कोई सामना नहीं हुआ। उसके बाद स्क्रूटनी आई, स्क्रूटनी के दिन इनको एक्सपार्टी नहीं करना चाहिए था और एक्सपार्टी इन्होंने निर्णय ले लिया, वो हमने आपको दिखाया है। इसमें बड़ा साफ है कि हमको पता तक नहीं उन्होंने दिया कि कब स्क्रूटनी हुई, जबकि पहली हमने जब एप्लीकेशन दी थी, कंप्लेंट दी थी इनके खिलाफ, तो उनको सुनना चाहिए था। किसकी स्क्रूटनी आपको पता नहीं चली? किसकी दुख चोरी स्क्रूटनी कर ली? कौन प्रत्याशी? SP सिंह बघेल, जो मुख्य रूप से SP सिंह बघेल का, क्योंकि SP सिंह बघेल वॉज नॉट अलाउड टू कम बिफोर मी। वो पहले से ही अपना कह दिया, हमारा जैसे स्क्रूटनी का नंबर आया हमने दिया और उसमें SP सिंह बघेल के बारे में सारी जो डिटेल्स हैं वो भी थी कि इनकी कास्ट ये है, 3 कास्ट का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और पहले में हो चुके हैं, तो इनको उनके कंप्लेंट में हमें सुना जाए। परंतु उन्होंने क्या किया चालाकी से, उनके जो बैठे हुए सभी लोग हैं उनमें रिटर्निंग ऑफिसर है, प्लस असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है और ऑब्जर्वर भी कह रहे थे कि ऑब्जर्वर भी है क्या, ये तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। मगर ये बात सही है कि इतना खतरा, इतना भयंकर गलती, इतनी आँख में धूल डालने वाली बात है कि कोई भी देगा। और मेरा जैसा आदमी जिसने स्क्रूटनी किया हो, MSc किया है, फिजिक्स है, लॉजिक है, सब कुछ है, PhD है, DLED है, उसमें आश्चर्य हुआ ऐसा कैसे IAS है, 36 साल 3 साल IPS रहा हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह की हिम्मत कैसे हुई। मगर मालूम पड़ा कि वो स्क्रूटनी करते समय मेरा प्रोजेक्ट उनके सामने नहीं होने देना चाहते, इसलिए जैसे मेरा नंबर आया फ़ौरन ही वो असिस्टेंट और वो सब बोले हो गया सर, आप हाथ जोड़ के जाइए सब, आप जाइए, हो गया आपका हो गया, आपका ठीक है पेपर। आश्चर्य हुआ, चक्कर है। तो फिर मैं आया, उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे पिटाई लगाने वाले हैं सब मिल करके। तो मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मेरे हाथ में दूसरी फाइल थी जिसमें SP सिंह बघेल का सब चीज़ था, वो मैंने दे दी कि भाई कंप्लेंट हमारी दे दीजिए, कंप्लेंट दे दीजिए, हमें रिसीट दे दीजिए। तो वो असिस्टेंट जो ज़्यादा
बोलता है, वही था वहाँ पर। वो कहता सब आपका एक एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा, आप एक एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। मैंने जवाब तो हमको भी तो सामने आना चाहिए, मगर नहीं, आप जाइए आपका हो गया, आपका हो गया, बस हाथ जोड़ने लगे तो मैं चला आया। बाद में एक आध दिन तक कुछ नहीं मिला। जब मैंने टीवी पर, शायद आप ही टीवी पर किसी पे कह दिया था ये, तो भगदड़ मची है। और उसके बाद में ये जवाब बनाया गया, ये जवाब हमने दिखाया भी आप सारे। सर आपका कहना है कि एसपी सिंह बघेल जी की 3 जातियाँ हैं, तो क्या आपके पास प्रमाण पत्र है कि उनकी 3 जातियाँ हैं? किस बिहार पर आप कह रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है उनका। ये है, एक तो देखिए ये चिट्ठी है, ये जातियाँ पहले देखिए कि सर्टिफिकेट की 3 सर्टिफिकेट हैं। तो एक कैमरे पे दिखाइए तीनों सर्टिफिकेट प्रमाण दीजिए। ये सर्टिफिकेट है एक तो, जो शायद प्रारंभ का सर्टिफिकेट है। क्या है सिकरवार, क्या है इसमें? सिकरवार ठाकुर है। अच्छा, किनका है ये? हाँ, ठाकुर है। ठाकुर के इसके अलावा दूसरा सर्टिफिकेट ये है, दूसरा सर्टिफिकेट है जो ओबीसी का है ये। ओबीसी का है, ये किसी समय का। उसके बाद एक तीसरा सर्टिफिकेट है जो मेरे पास है, जो पिछले इलेक्शन से पहले ये तहसीलदार से वेरीफाई कराया था कि साहब ये धनगर जाति जो है सर्टिफिकेट हम ही ने दिया, तहसीलदार से करवाया। तो तीनों जातियों के ये प्रमाण पत्र एसपी सिंह बघेल जी के हैं? एसपी सिंह बघेल के ही हैं। और तीनों जाति, पहले शुरू में छत्री बनाया, फिर उसमें दूसरे बघेल बना, और आज ये बघेल लिखता है, ये राइट्स श्री एसपी सिंह बघेल। यानी आप हिम्मत देखिए, इतना बड़ी। तो क्या जिस व्यक्ति के 3 जाति प्रमाण पत्र हैं, तो क्या वो एलिजिबल है चुनाव लड़ने में? उनका क्या पर्चा है? अगर 3 प्रमाण पत्र हैं और तीनों फर्जी हैं, और या आप सही हैं, एक बात मालूम चाहिए, या तो फर्जी है या सही है। और तो सही होता तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट जैसे हमें बनानी पड़ती, वो ऑनलाइन बना था। ऑनलाइन में ये ऑर्डर था भारत सरकार के जो मंत्री थे, सोशल जस्टिस एंड पावर के, जो आजकल कर्नाटका के गवर्नर हैं, उन्होंने ये ऑर्डर कर दिए थे फ्लोर ऑफ द हाउस में कि कोई भी इस तरह धनगर है ना, छोटी मोटी जातियाँ वो शुरुआत सर्टिफिकेट में शुरुआत में सम्मिलित नहीं होती। और क्योंकि जो लिस्ट बनी हुई है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूव है, उस लिस्ट में कोई काम न जोड़ी जा सकती है न घटाई जा सकती है। जैसे अभी जो चुनाव हुआ है, उन्होंने दस्तावेज जमा किए होंगे, एक ऑनलाइन का प्रावधान हो गया कि आप ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र जमा किया, तो क्या जाति प्रमाण पत्र एसपी सिंह बघेल ने ऑनलाइन किया है? मुझे मालूम ही नहीं है, मैंने बताया ना, जानना नहीं चाहा, न दिखाया सामने। एक्स पार्टी ऑर्डर हमसे कहा क्या क्वाजी जुडिशियल होता है, और जो जुडिशियल दोनों पक्षों को सुनने के बाद होता है। यहाँ पर दर्शन नहीं हुए हमें उनके श्री एसपी सिंह बघेल के। तो क्या आपको लग रहा है आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपकी नहीं सुनी जा रही है? अगर नहीं सुनी जा रही है तो आप कहाँ तक जाएंगे? देखिए, अन्याय तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि पिछले 5 साल ऐसे ही चले गए। अब की बार हम समझ रहे कि शायद जाति प्रमाण पत्र का उन्होंने जो मंत्री जी ने हमारे रिक्वेस्ट करने पर जाति यहाँ वोट दिया था, वाइस प्रेसिडेंट को ही भेजा था, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो हमें महसूस होता था कहीं ना कहीं खत्म होगा मामला। यहाँ पर जात का सर्टिफिकेट फ्रेश होगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी बनाया जाता, हमने बनवाया था। और पहले भी हमारी बात था, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट हमने बनवाया, हो सकता है ऑनलाइन मांगी, और ऑनलाइन वहाँ सर्टिफिकेट नहीं बनाया। और 2 उनको बुलवाया, जिसे कहते हैं एडवोकेट्स, जिनका नाम इसमें दिया हुआ है, दोनों एडवोकेट्स के नाम श्रीवास्तव और फलाना। फिर उसके बाद जो है उसको तहसीलदार को बुला करके उसको वेरीफाई कराया कि हाँ सर्टिफिकेट जारी हुआ है। मगर ये नहीं कोई कहता कि ये जारी सर्टिफिकेट फर्जी है, गलत है। ये नहीं कहा, और सर्टिफिकेट जारी हुआ, तहसीलदार से सर्टिफाई करा लिया, हमारे बिना दिखाए हुए हमको दिखाते तो हम कहते कि भाई तो ये तो फर्जी है, तो गलत है। आप सरकार में IAS रहे हैं, PCS रहे हैं, सचिव रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको न्याय मिल पाएगा या न्याय मिल रहा है? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे इसके पीछे कौन है। इसके पीछे यही हो सकता है कि कोई IF है जो इसको संरक्षण किए हुए है, कि गलत काम किए हुए हो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे सब। इसलिए जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, उन्होंने बुलाया भी था मुझे 2022 में कि मैं कर्नाटका जा रहा था, तब बिल्कुल साफ। तो हम समझे कोई ना कोई मकसद जरूर है, या तो प्रेशराइज करने का या कुछ। प्राइम मिनिस्टर तो हमें कभी प्रेशराइज किए नहीं, मगर महसूस होता है कि उनके आने के बाद उनको बल मिलता है, और फिर उसी तरह से फर्जी काम करते हैं। आप जो है कितना भी IAS IPS और बनाने रहे हों, PhD DLIT हों, मगर फिर भी एक साधारण सा काम जिसमें कि बेईमानी दिखाई दे रही है मुझे, उससे नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि सब बेकार है, पढ़ना लिखना क्या ज़रूरत है। आप गुंडे बन जाइए, बदमाश बन जाइए, और बस एकदम से
रुपये पैसे से अपना प्रचार करिए, रुपये पैसे से टिकट ले लीजिए और हो गया। दिस इज द प्रजातंत्र। ये खतरा है, इतना खतरा में चुनाव सुधार लाओ, इसलिए मैंने हमेशा मकसद बनाया कि चुनाव सुधार जब तक नहीं होंगे तब तक कोई साधारण टाइप का आदमी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक एक नेता जो लड़ रहे हैं यार, मैं जानता हूँ कितने लाखों रुपए के विज्ञापन छापे जाते हैं और इन कहे ऑन ओथ कहते हैं ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं कि हमने ये पैसा पेपर वालों को नहीं दिया, हमारे पास नहीं है, इसलिए हम हर बार मौके खा जाते हैं। इतने सालों से हम लड़ रहे हैं, इसी बात से हारते हैं क्योंकि पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है, हमने कहा धनबल नहीं है, तो आप जो है तमाम बनाया जो जिससे रुपया इकट्ठा हुआ, मगर हम छोटी पार्टियों को कुछ नहीं। हमने ये भी कहा था कि मिनिमम 10 लाख रखना होना चाहिए। आप बताते हैं मिनिमम तो 10 लाख है, तो मिनिमम आप 10 लाख कर दीजिए और हाईएस्ट जो 95 लाख है उसका खर्चा है। बताइए कैसे इस प्रकरण को जो सपोर्ट कर रहे हैं आरओ है, जिलाधिकारी हैं, इनको कितना दोषी मानते हैं, कितने ये क्या कहते हैं दोषी हैं इस मामले में? देखिए ऐसा जिलाधिकारी तो जिले का इलेक्शन ऑफिसर होता है। मैंने जिलाधिकारी से भेंट की थी और हमने बताया था कि ये है। जब एनालिसिस हुआ, पकड़ने जाने लगे वो, तो परसों उन्होंने कह दिया मैं उनका आर नहीं हूँ, मैं आपके क्षेत्र का आर नहीं हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र का आर हूँ। अभी इलेक्शन हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर मैंने टाइम मांगा और उन्होंने टाइम दिया कि 2:30 बजे आ जाइए, कल परसों की बात है। मैं गया और पता लगा, उन्होंने कहलवा दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं करूँगा। तो मतलब मैं समझ पाया हूँ कि क्या चक्कर क्या है, क्यों डरे हुए हैं। और दोषी कितना मानते हैं? दोषी सभी सब दोषी हैं। इससे तो कॉन्स्पिरेटर्स दिखाई देता है कि फर्जी सर्टिफिकेट एंड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑफ द कंप्लेनेंट, इस तरह का निर्णय होना एक पक्षीय निर्णय है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग की खराब है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें इंटरव्यू करें, जैसे उन्होंने चंडीगढ़ में किया था और एक एग्जाम्पल सेट किया था कि जो गलत काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लेसन सिखाया जाए, गलत काम न करें। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास रुपये नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पास तो रोज़ हर महीने की पेंशन से काम चलाता हूँ, इसलिए ये सब है, तभी मैं जाऊँगा जरूर। कहाँ तक लड़ेंगे अब इस फर्जीवाड़े के खिलाफ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी लड़ना पड़े। अब तो यही है कि अब तो इसके बाद हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते क्योंकि 76 ईयर्स के हो चुके हैं और इसलिए हम इस वक्त किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। और सुप्रीम कोर्ट से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने सुओ मोटो एक्शन लिया है, इस मामले में एक सुओ मोटो ले लीजिए कि श्री SPC भागेर द्वारा कितनी 3 टाइप की जो सर्टिफिकेट लिए हैं, एक छतरी का सर्टिफिकेट है, एक बैकवर्ड का सर्टिफिकेट है और एक जो है वो स्टार्ट है। जिन सर्टिफिकेट दिए हैं उन राज्यों में उन्होंने काम किया, हर पार्टी के साथ वो प्रतिनिधि बना है, जो इलेक्शन जीता है। तो इस वजह से महसूस होता है कि वो सब तो कोई बोलेगा नहीं और ना भी इसमें है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार भी 3-4 जो कैंडिडेट खड़े किए हमारे खिलाफ और उनमें से जाटव 3 पार्टियों ने जाटव कम्युनिटी का ही खड़ा किया, जिससे कि चंद्रपाल को किसी भी तरह से जगह नहीं पाया। तो ये दुख की बात है कि जैसे कि चंद्रपाल अकेला है, समाज की बात कर रहा है, समाज के तमाम ये नहीं है और सब समाज के धनगर जात के तमाम लोगों को सर्टिफिकेट फर्जी दिए गए हैं, मगर उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होता। हमने लिखते प्रधानमंत्री से लिखते उपराष्ट्रपति को लिखा, सबको लिखा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये कहेंगे उनसे मिलेंगे, हमने कहा मानी प्रधानमंत्री जी हमें मिलने सुन रहे, तो प्रधानमंत्री जी लिख देते हैं फलाने या मंत्री से मिलिए, तो ही हैज़ बीन डायरेक्टेड टू सी यू, दूसरे से कहें ही हैज़ बीन डायरेक्टेड टू सी यू। अभी तक किसी मंत्री ने हमें बुलाया नहीं, और प्राइम मिनिस्टर टू के नोटिस ऑफ इट कि साहब चंद्रपाल से मिलिए, अभी तक नहीं मुलाकात। तो मैं उनके इंटेंशन को तो समझ सकता हूँ, तो वो चाहते नहीं है कि कोई बदमाशी हो, अगर हो रही है माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अगर आप जो मेरी नज़रों में आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हो तो आप कृपा करके इसमें इंटरवीन करिए, और नहीं तो फिर आपका भी नाम उसमें रखा जाएगा। इससे बहुत बुरी बात होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ये थे IAS चंद्रपाल जी, पूर्व IAS हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा 125 सीट से, है ना, लड़ चुके हैं, चुनाव हो चुका है, तीसरे फेज में आने का। अब फिलहाल इनका वेदना यही है जो इनकी शुरुआत से थी कि जो भाजपा सांसद SP सिंह बघेल हैं, उनके पास 3 जाति प्रमाण पत्र हैं और तीनों जाति प्रमाण पत्र वैध माने गए हैं।
तो इनका ये साफ कहना है कि IAS रहे हैं, PCS रहे हैं, सचिव रहे हैं, तो ये 3 जाति प्रमाण पत्र एक व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं? कहीं ना कहीं तो गफलत है। लेकिन इस गफलत को, इस भ्रष्टाचार को, इस फर्जीवाड़े को कोई नहीं देख रहा है। आगरे में जो ARO RO बनाए जाते हैं वो भी इस प्रकार से क्या कहते हैं हाथ और बल्ला झाड़ रहे हैं कि ये भेद है, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया भेद है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी जो किसी भी व्यक्ति के 3 सर्टिफिकेट अलग अलग जाति के कैसे हो सकते हैं, क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और चंद्रपाल जी का कहना यह है, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाइए हमारे चैनल के माध्यम से कि संज्ञान ले, ऐसे लोगों को पाबंद करे, जिससे कि जो देश की जो छवि है वो स्वच्छ और साफ सुथरी बने और लोगों का न्याय में आस्था बनी रहे। तो फिलहाल देखना ये होगा कि जो SPC भगन है भाजपा के सांसद, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर धन बल हमेशा जीतता रहेगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह। थैंक यू वेरी मच।